अगर आप पंचायती राज के आर्टिकल्स भूल जाते हैं तो ये वीडियो अगर पूरा देख लिया तो आप कभी भी पंचायती राज के आर्टिकल्स नहीं भूलने वाले। आज मैं आपको ट्रिक्स के साथ बताने वाला हूँ कि आप कैसे पंचायती राज के 243 से लेकर 243 ओ तक सारे आर्टिकल्स को आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये नोट डाउन करना है कि पंचायती राज बेसिकली 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये इंडिया में आया था। अब हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 243। तो 243 में हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, पंचायती राज का डेफिनेशन। अब मेन काम स्टार्ट होता है 243 ए से। 243 ए में बोलते हैं आओ गांव वालों आ जाओ, गांव वालों आओ, हम लोग गांव वालों को बुला रहे। ए से हम लोग गांव वालों को बुला रहे। ए से गांव वालों आ जाओ, तो गांव से ग्राम सभा, ए हो जाएगा 243 ए ग्राम सभा को बता रहा है। ठीक है, ग्राम सभा डिफाइंस कर रहा है, डिफिनेशन ऑफ द ग्राम सभा कर रहा है। नेक्स्ट हम करते हैं बात 243 बी, इसको भी साथ साथ आप डेफिनेशन देख सकते हैं। ठीक है, 243 बी से हम लोग देख रहे हैं बनाया, तो हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत, पंचायत को कैसे बनाया जा रहा है। तो 243 में बात करने वाला है कैसे बनाया गया है पंचायत का, कैसे बनाया गया है। 243 बात करेगा बनाया गया है कैसे पंचायत। नेक्स्ट हम बात करें 243 सी बात कर रहा है कॉम्पोजिशन, हम लोग बात करने वाले हैं 243 सी में कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायत का क्या क्या कॉम्पोजिशन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें 243 डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिप्रेस्ड क्लास। तो डिप्रेस्ड क्लास कौन है, डिप्रेस्ड क्लास को हम लोग रिजर्वेशन देंगे। तो 243 बात करने वाला है रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर एससी एंड एसटीज इन द पंचायत। 243 डी से डिप्रेस्ड क्लास और डिप्रेस्ड क्लास को हम लोग रिजर्वेशन देंगे, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई, देखो ई से ईयर लग रहा है, ईयर, तो ई से ईयर। 243 ई बात कर रहा है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ईयर कितने सालों तक पंचायत चलेगा। 243 ई टॉक्स अबाउट द ईयर। नेक्स्ट हम बात करें 243 एफ बोलता है फेल हो गया भाई, तुम फेल हो गया, एफ से फेल। तो फेल क्या, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, मेंबर को कैसे हम हटा सकते हैं पंचायत से, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। जी देखो, जी से होता है गोली, तो गोली खा करके हम लोग को ताकत आ जाता है, पावर आ जाता है, एनर्जी। तो 243 जी टॉक्स अबाउट पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। क्या फिर से बात कर रहे हैं 243 जी से गोली खाएंगे, गोली खा करके हम लोग पावर आ गया। और पावर क्या बात कर रहा है, पावर बात कर रहा 243 जी बात कर रहा पावर, अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। एच बात करें तो देखो, एच से आपको एक टैग याद करना है, HTC, ITC होता है, वैसे ही आपको HTC याद करना है। तो HTC, एच को आपको रिप्लेस कर देना है टी से टैक्सेस एंड फंड। ठीक है, HTC याद करना है, तो H को रिप्लेस करके T से टैक्सेस। तो 243H बात कर रहा पावर टू इम्पोज टैक्सेस एंड फंड, तो 243H पावर टू इम्पोज टैक्सेस एंड फंड। अब आई बात कर रहा, आई देखो इनकम, इनकम के बारे में जैसे ही बात होता है उसके बाद हम लोग को दिमाग में आता है फाइनेंस कमीशन, इनकम का बात होगा तो फाइनेंस कमीशन। तो 243 आई बात कर रहा है फाइनेंस कमीशन के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर रहा है 243 आई। नेक्स्ट हम बात करें 243 जे से क्या, जांच, जे फॉर जांच, हम लोग जांच कराएंगे। तो जांच मतलब क्या होता है, ऑडिटिंग, ऑडिट ऑफ अकाउंट, जांच करा रहे हैं हम लोग, ऑडिट ऑफ अकाउंट करा रहे हैं। 243 के से कैंडिडेट बोल सकते हैं, कैंडिडेट, तो इलेक्शन ऑफ पंचायत के बारे में बात करें, इसमें कौन कौन कैंडिडेट आ सकता है। एल से क्या होगा, एल से लैंड ऑफ यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें, यानी कौन कौन से यूनियन टेरिटरी में एप्लीकेबल होगा 243 एल। एम से बात करें तो मिसिंग एरिया, यानी कौन कौन से एरिया में पंचायती राज एप्लीकेबल नहीं है। अब एन से बात करें तो निरंतर, एन फॉर निरंतर यानी लगातार कंटिन्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो 243 एन बात कर रहा है कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। अब लास्ट में बात करें 243 ओ, इट टॉक्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, कोर्ट कौन कौन से मैटर में इंटरफेयर कर सकता है। 243 ओ से ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, यहीं तक था वीडियो, सब्सक्राइब करें JPSC आपको।